नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे। हमारे आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत। दोस्तों, आज बात करेंगे आज के पंचांग के व्रत त्योहार की, साथ ही हम आपको आपका राशिफल बताएंगे। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे कि पंचम स्थान के दोषयुक्त होने पर क्या करें। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स भी हैं, सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714008777। अब से आधे घंटे तक लगातार ही फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2079 शक 1944 सूर्य दक्षिणायन का कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि है और दिन सोमवार। सप्तमी दिन को 9:29 तक, पुनर्वसु नक्षत्र दिन को 5:13 तक। आज चंद्रमा मिथुन राशि में होंगे। आज का राहुकाल 7:27 से 8:54 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और एक सूचना। यदि आपके मन में भी कोई सवाल हो, निजी सवाल हो, जिसका आप निजी तौर पर जवाब चाहते हो, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फोन नंबर है 9893363928। दूसरा सेल नंबर है 9753039055। इसके अलावा आप ईमेल में भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, pstripati9@gmail.com। चलिए, तो भी आपको समझ में आ गया कि पंडित जी दिन को 11 बजे से रात को 8 बजे तक आपकी सेवा में जरूर उपस्थित रहेंगे। आप मुझे कॉल करके अपने प्रश्न का जवाब पा सकते हैं। और अब बात करते हैं ज्योतिष की। जी, अगर पंचम स्थान दोषयुक्त हो, यानी संतान का स्थान दोषयुक्त हो, यानी संतान में कोई परेशानी हो, यानी संतत्यावरोध हो, तो क्या करना चाहिए? तो कहते हैं अहोई अष्टमी का व्रत करना चाहिए। कार्तिक महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह आता है। 17 अक्टूबर को यह व्रत है। माँ रात्रि को तारा देख करके ही अपने पुत्र के दीर्घायु की कामना करती है और उसके बाद व्रत खोलती है। निसंतान महिलाएं पुत्र प्राप्ति की कामना से अहोई अष्टमी का व्रत कर सकती हैं। व्रत के प्रताप से उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सवाल यह है कैसे करें? तो व्रत के दिन जल्दी से उठकर स्नान करें और पूजा के लिए संकल्प करें और फिर संकल्प करें कि हे अहोई माता, मैं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए और सुखमय जीवन के लिए अहोई अष्टमी का व्रत कर रही हूँ और अहोई माता मेरे पुत्र को दीर्घायु, स्वस्थ और सुखी रखे। अनहोनी से बचाने वाली माता देवी पार्वती, इसे अहोई कहते हैं। इसलिए इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है। अहोई माता की पूजा के लिए गेरू से दीवार पर अहोई माता का चित्र बनाया जाता है और साथ में स्याह और 7 पुत्रों के चित्र भी निर्मित किए जाते हैं। माता जी के सामने चावल की कटोरी, मूली, सिंघाड़े रखे जाते हैं और सुबह दिया रख करके कहानी कही जाती है। इस माह मनाए जाने वाले अहोई अष्टमी पर्व का भी काफी महत्व है। कुल मिलाकर के इस पर्व को किसी भी तरह की अनहोनी से बचाने के लिए किया जाता है। साथ ही निसंतान महिलाएं संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को करती हैं। जिस भी महिला की कुंडली में पंचम स्थान क्रूर ग्रहों से आक्रांत हो या पंचमी, छठी, 8वीं, 12वीं बैठ जाए, तो उन्हें इस व्रत को जरूर करना चाहिए। अष्टमी का प्रारंभ 17 अक्टूबर 2022 को 9:29 से अष्टमी समाप्त होगी। 18 अक्टूबर 2022 दिन को 11:57। अहोई अष्टमी की पूजा का व्रत का समय जो है 5:38 सायं से 6:52। तारों को देखने का समय सायं 6 बजे शाम का है। चलिए, तो दोस्तों, अब आपकी समझ में आ गया कि संतत्यावरोध को दूर करने के लिए अहोई अष्टमी का व्रत माताएं करती हैं। इस दिन पार्वती की पूजा होती है, संकल्प सहित पार्वती की पूजा होती है। तारे को देख करके फिर व्रत का पारण किया जाता है। अब हमारे साथ कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। हमारे साथ दुर्गा चरण जी हैं। दुर्गा चरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए, क्या जानना चाहते हैं? महाराज जी प्रणाम। एकदम प्रणाम, बताएं। मेरी लड़की के शादी और उसका नौकरी के बारे में पूछना था। बताइए, डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। 10 नवंबर 1995। 10 नवंबर 1995। समय 4:40 सुबह। और जन्म स्थान? सुकुलकारी, बिलासपुर जिला। जी, जन्म स्थान कहाँ का है? सुकुलकारी। ये कहाँ पड़ता है? ये बिलासपुर जिला में है। हाँ 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 हाँ। क्या जानना चाहते हैं? शादी और उसका नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं। पढ़ाई क्या की है बच्चे ने? एम काम कर चुकी है जी। एम काम, कॉमर्स से लेके एम काम, मास्टर एम कॉम किया है। चलिए, आइए देखते हैं इस बच्ची का जन्म लग्न तुला राशि, इसकी वृषभ
धन स्थान में बृहस्पति, आगे चल करके बैंक, फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस में अच्छी नौकरी मिल सकती है। लग्न में राहु है, गुस्सा थोड़ा सा ज्यादा। पांचवें स्थान में शनि, शादी में काफी बाधाएं। सप्तमी शनि सप्तमेश मंगल शनि से आक्रांत है, इसका मतलब शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह नांदीमुख शादी के साथ अनिवार्य तौर पर किया जाना चाहिए। सवाल यह है कि शादी कब होगी, तो इसकी शादी के लिए बृहस्पति की चूंकि दशाएं चल रही हैं, इसलिए कह सकते हैं कि बृहस्पति जल्दी से इसका विवाह भी हो जाएगा। तो शादी से पहले कुंभ विवाह कराएं, 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का ऊपर पहनाएं। बच्चे से कहें कि मंगल का व्रत किया करें, मंगल का त्याग किया करें और मंगल स्तोत्र का पाठ किया करें। इससे बहुत जल्दी इसकी करियर और शादी की परेशानी दूर होगी। पिकेंद्र जी आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। टिकेश जी बहुत बहुत स्वागत है जी, बताएं जी। वो मेरा नौकरी का वो पूछना था। नौकरी जन्म तारीख बता दें। 19 मार्च सन 1990। समय 10:55। ये क्या हो, सवेरे शाम? सुबह। जन्म स्थान ग्राम बासिन, तहसील गुरूर, जिला बालोद। जी, क्या जानना चाहते हैं? नौकरी के बारे में पूछ रहा था। शादी हो गई आपकी? योग है। हाँ, शादी हो गई। आइए देखते हैं आपका जन्मलग्न वृश्चिक राशि आपकी धनु है, भाग्य शनि है। भाग्य शनि अष्टम स्थान में है, संघर्ष बहुत ज्यादा। दूसरे स्थान में बृहस्पति, नौकरी पक्के तौर पर लगेगी। राहु शनि से आक्रांत होकर बैठे, तो इसका मतलब ये हुआ कि पितृदोष भी है और पितृदोषों के चलते भी थोड़ी परेशानियां चल रही है। सवाल यह है कि क्या शुक्र के अंतर्दशाओं में नौकरी लगेगी? जवाब है नहीं। जनवरी 2023 के बाद नौकरी के योग बनेंगे, जब चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा का अंतर शुरू होगा। सवाल यह है कि इसके लिए करना क्या चाहिए। चूंकि शनि राहु से आक्रांत है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाग्य स्थान में पड़े हुए राहु और अष्टम स्थान में पड़े हुए शनि के कारण आपको चाहिए कि शनि का व्रत करें, काले तिल काले व्रत का दान करें, राहु और शनि के मंत्रों का जप करें और 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का उपल, 4 कैरेट का जामुनिया धारण करें तो कल्याण होगा। ओम प्रकाश जी बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। सर हमारा डेट ऑफ बर्थ बताओ। हाँ, डेट है 12 जून 1966। जी। जन्म समय सुबह 3 बजे। जन्म स्थान है चरखारी, जिला महोबा, उत्तर प्रदेश। कहाँ पड़ता है ये यूपी में है। चरखारी महोबा जिला है ना, महोबा सुना होगा। जी, उत्तर प्रदेश में है। सुबह 3 बजे का जन्म। जी, क्या जानना चाहते हैं? प्रश्न है, हमारे साथ के सब लोगों का प्रमोशन हो गया, हमारा नहीं हो रहा। जबकि हमने पहले भी पूछा था तो बताया था 1 साल, बहुत काफी समय हो गया। इंतजार करिए। आपका जन्मलग्न मेष राशि मीन, 17 अप्रैल 2023 से पहले आपका प्रमोशन हो जाएगा। सवाल यह है कि आपके प्रमोशन में बाधा क्या है। भाग्येश बृहस्पति आपके 3रे स्थान में है, दूसरे स्थान में राहु, 8वें स्थान में केतु। गणेश राहु से आक्रांत होकर बैठे, इसलिए आपके काम में थोड़ी सी बाधाएं आती हैं। नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, 4 कैरेट का पुखराज, 4 कैरेट का मूंगा धारण करें, बहुत जल्दी आपकी परेशानियां दूर हो जाएंगी। जी, एकता जी बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। जी गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुजी मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहती हूँ। जन्म तारीख? जी तो 23 जुलाई 2007 की है, रात्रि 9:40। तारीख बताया नहीं आपने। 23 जुलाई 2007। जन्म समय 9:40 रात्रि। जन्म स्थान? पढ़ाई कैसा रहेगा जी? जन्म स्थान? अंबिकापुर। अब ये बेटा है बेटी? लड़की है। अभी किस क्लास में है? 10वीं में है। क्या पढ़ना चाहती है आगे? गुरुजी का 10वीं का रिजल्ट कैसा रहेगा, आगे कैसा इसका भविष्य है? आगे क्या पढ़ना चाहती है, मैथ्स या बायोलॉजी? साइंस लेके पढ़ना चाहती है। बायोलॉजी लेके पढ़ना चाहती है। जी। चलिए ये देखते हैं। इस बच्ची का जन्मलग्न मीन है और इसकी जो राशि है वो है तुला। इसके भाग्य स्थान में बृहस्पति, बच्ची बेहद इंटेलिजेंट है, मगर तृतीय शुक्र 8वें स्थान में। आत्मविश्वास थोड़ा सा कम है। दूसरे स्थान में मंगल, ऊर्जा बहुत ज्यादा है। चंद्रमा अष्टम स्थान में है, मन थोड़ा सा शांत रहता है। सवाल यह है करना क्या चाहिए। इस समय जो दशाएं चल रही हैं, शनि की महादशा में शनि का अंतर है और शनि इनकी जन्म कुंडली में जहाँ बैठा है उसे देखकर ऐसा लगता है कि द्वादशी से एकादशी शनि 6ठे स्थान में है, तो थोड़ा सा ध्यान में डायवर्शन है। इसके चलते
थोड़ी परेशानी जरूर हो सकती है। बच्ची से कहें कि बहुत ध्यान से पढ़ाई करे, क्योंकि किसी प्रकार का डाइवर्शन उसके रिजल्ट को बिगाड़ सकता है। सवाल यह है कि क्या बच्ची को साइंस मिलेगा पक्के तौर पे। दूसरा, क्या बच्ची डॉक्टर बन पाएगी। बहुत चांस है कि वो डॉक्टर बन पाए, मगर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आने वाला 3 वर्ष इसके लिए बेहद अच्छा नहीं है, और इसलिए इस समय इसको बहुत एकाग्र होकर के पढ़ाई करनी चाहिए। क्या करें, 4 कैरेट का बढ़िया सा पुखराज, 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहनाए। बच्ची से कहें कि मंगल का व्रत किया करे, पीपल के वृक्ष की सेवा किया करे तो कल्याण होगा। अशोक जी जुड़ चुके हैं। अशोक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। प्रणाम पंडित जी। जी एकदम प्रणाम। बताएं। मेरे बच्चे का थोड़ा सी जानकारी चाहिए था। बताइए बताइए। मेरे बच्चे का जन्म डेट है 21/12/1999। 21/12/1999। जी। जन्म समय 9:30 दिन में। जन्म स्थान बालोद नवारी कला। बालोद। जी जी। बताइए। सर, मेरे बच्चे के भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। पढ़ाई कर रहा है, आगे इसका भविष्य क्या हो। क्या पढ़ाई कर रहे हैं। अभी एग्रीकल्चर फाइनल ईयर है सर। चलिए, बच्चा एमए कर रहा है, फाइनल ईयर में है। क्या इस बच्चे का करियर अच्छा। एग्रीकल्चर कर रहा है सर। ओके ओके, आइए देखते हैं। इस बच्चे का जन्म लग्न मकर है, इसकी जो राशि है वो वृषभ, लग्न में मंगल के साथ में केतु। बच्चा बहुत मेहनती है। 4थे स्थान में गुरु के साथ में शनि, पेट की तकलीफ हो सकती है। 10वें स्थान में शुक्र है, बेहद महत्वाकांक्षी। अब सवाल यह है, 7वें चंद्रमा उच्चस्थ होकर बैठे 5वें स्थान में। मन थोड़ा सा अशांत रहता है, शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं। 2014 से ही हम देखें तो पढ़ाई में थोड़ी सी परेशानी जरूर दिखाई पड़ती है। अब सवाल ये है कि क्या ये इसे अच्छी नौकरी मिलेगी। 100% नौकरी मिल जाएगी। आने वाले 3 वर्षों के भीतर में इसे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी। 4 कैरेट का पन्ना पहना है, 4 कैरेट का जामुनिया। और इस बच्ची से कहें कि केले के वृक्ष की सेवा करे, हरी मूंग का दान किया करे बुधवार के दिन, तो इससे फायदा होगा जी। और अब हमारे साथ अगले कॉलर हैं श्याम जी। श्याम जी, आपका बहुत बहुत, श्याम कला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं। आपको आवाज मिल रही है। हेलो। आप जिस व्यक्ति से रमाशंकर जी, रमाशंकर जी बताइए क्या जानना चाहते हैं। रामशंकर जी बताएं। जी महाराज, काम के बारे में जानना है। काम के बारे में जी बताइए। डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 5 अप्रैल 1991। 91 जी। जन्म समय 6:24 सुबह। जन्म स्थान चांपा, जांजगीर चांपा। जी बताइए। जी महाराज, व्यापार काम के बारे में जानना है। क्या चीज में सक्सेस मिलेगा व्यापार। क्या करते क्या है अभी आप। महाराज, अभी मैं व्यापार के बारे में सोच रहा हूँ, नया व्यापार कुछ करने। अरे अभी क्या करते हो। तो सोच तो मैं भी रहा हूँ, प्रधानमंत्री बनना है मुझे। ड्राइविंग करता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ साहब का। हाँ, सोचता तो मैं भी हूँ कि प्राइम मिनिस्टर बन जाऊँ, मगर करता क्या हूँ। जी आइए चलते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। व्यापार करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अभी इस वक्त गाड़ी चलाते हैं। आपका जन्म लग्न मेष राशि, आपकी वृश्चिक है। लग्न में शुक्र और बुध हैं, बहुत सेंसिबल। 3रे स्थान में मंगल काफी ज्यादा आक्रामक है। 10वें स्थान में शनि राहु, पितृदोषों के कारण जीवन में भयंकर संघर्ष। अब सवाल यह है कि करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले अज्ञात पितरों का श्राद्ध कराएं। दूसरा, एक 4 कैरेट का पुखराज, 8 कैरेट का इटालियन मूंगा पहने। तीसरा, गुरुवार का व्रत करें। चौथा, नित्य भगवान शिव का उपासना करें। अगर ऐसा करें तो आप अपने ही गाड़ियों का काम कर सकते हैं। ये आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। हमारे साथ शक्ति से गणेश जी हैं। गणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं। हाँ, मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहता हूँ। बताइए। डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2013। जन्म समय 7:10 सुबह। जन्म स्थान है रायगढ़। जी। जन्म स्थान रायगढ़। बताइए क्या जानना चाहते हैं। इसके बारे में आगे क्या है, पढ़ाई इसका क्या है, लाइफ इधर। अभी बेटी है, बेटा है।
इस बच्चे का जन्मलग्न धनु, इसकी जो राशि है वो है कर्क, 11वें स्थान में शनि। बच्चा बहुत बहुत अच्छा रहेगा। लग्न में बुध, सूर्य है, बहुत अच्छा स्मार्ट है। दूसरे स्थान में मंगल है, काफ़ी बेहतर है। पेट का रोगी हो सकता है क्योंकि इसका चतुर्थ षष्ठम स्थान में, 12वें स्थान में शुक्र राहु। नींद की थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। इस बच्चे को आगे क्या करना चाहिए? ये बच्चा मेरा ख्याल है अगर क्लास 1 में होगा तो 10 साल बाद यानी 2022 से 32 के आसपास में इस बच्चे की राहु की अंतर्दशा चलेगी। ये बच्चा विज्ञान या कॉमर्स विषय लेकर के पढ़ाई करेगा और आपका नाम रोशन करेगा। सवाल ये करना क्या चाहिए? इस बच्चे के 6ठे स्थान में गुरु और 12वें स्थान में केतु है, तो गुरु चांडाल योगों की शांति कराएं। इस बच्चे को एक 4 कैरेट का माने की 4 कैरेट का पुखराज का पेंडेंट पहनाएं। बच्चे से कहें कि नित्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लिया करे तो फायदा होगा। जी, जुगल जी हैं। जुगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम गुरुदेव। मैं जन्म तारीख है 2 सितंबर 1957। जगह है राजगढ़ फिर से बताएं। 2 सितंबर 1957। 2 सितंबर 57 और जन्म समय? जन्म समय है दिन के 12 बजे और जन्म स्थान है मेरा राजगढ़ सादलपुर पिलानी, चूरू, राजस्थान। अच्छा जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? गुरुजी, ये पूछना चाहता हूँ कि एक तो हारी बीमारी चलती रहती है, व्यापार में काम बहुत मिलता है और तीसरे दिन वो व्यापार खत्म हो जाता है। मतलब पहले लगता है यहाँ से ऑर्डर मिल गया, यहाँ से ऑर्डर मिल गया, फिर खत्म हो जाता है। तीसरा शारीरिक कष्ट है, शारीरिक बीमारी चलती रहती है। चौथा, मैंने गुरुदेव पुखराज और मूंगा पहन रखा, क्या मुझे पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए, बताइए। सबसे पहले चौथे प्रश्न का जवाब। आपका जन्म लग्न वृश्चिक राशि आपकी वृश्चिक है। लग्न वृश्चिक लग्न में एक पुखराज और मूंगा धारण करना चाहिए, बहुत अच्छा। तृतीय शनि लग्न में इरिटेबल बॉबल सिंड्रोम यानी पेट की तकलीफ हो सकती है और थोड़ा सा ऑर्थोपेडिक पेन हो सकता है। चौथी बात, काम बहुत मिलता है मगर पैसा नहीं आता है। उसकी वजह है कि आपको थोड़ा सा 1 मुट्ठी शक्कर और 1 मुट्ठी आटा किसी पीपल के वृक्ष में रखना चाहिए। पीपल वृक्ष की सेवा करनी चाहिए और कोशिश करें कि आप सोमवार के दिन भगवान शिव का नित्य पूजन करें। कर सके तो हर दिन करें, नहीं तो सोमवार के दिन भगवान शिव का विशेष पूजन कर लिया करें, अभिषेक कर लिया करें। इस समय जो दशाएं चल रही हैं उस पर अगर नजर डालें तो ऐसा लगता है कि राहु की महादशा चल रही है और राहु की महादशा में शुक्र का अंतर है। मई 2023 तक इस तरह का स्टैग्नेशन यानी स्थिरता जड़ता दिख सकती है, मगर मई के बाद में आपका समय काफी अच्छा रहेगा। तब तक क्या करना चाहिए? महामाया के दर्शन करें, घी का दिया जलाएं, चीनी का दान करें तो फायदा होगा। मुकेश जी जुड़ चुके हैं। जी मुकेश जी, आपको बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? मुकेश जी, मेरी आवाज मिल रही हो तो फटाफट बताएं डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस। जी, मैं दमतरी से बोल रहा हूँ। जी, बड़े भैया के बारे में जानना है। उनका नाम श्री राकेश साहू है। जी, डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई 1985। जी, समय 12 बजे दिन में। जन्म स्थान दमतरी नगरी। क्या जानना चाहते हैं? उनके भविष्य के बारे में जानना चाहता हूँ। अभी क्या करते हैं ये? अभी ठेकेदारी कर रहे हैं, वो ठेकेदार हैं। चलिए आइए देखते हैं। भाई ठेकेदार है, भविष्य कैसा रहेगा? आपके भाई का जन्म लग्न तुला है, राशि उनकी कन्या है। 10वें स्थान में नीचस्थ मंगल, थोड़ा सा डस्ट स्मोक स्मेल एलर्जी। 11वें स्थान में बुध, भाग्यशाली। 7वें स्थान में राहु, मैरिटल लाइफ में बहुत अच्छा नहीं। 12वें स्थान में चंद्रमा, मुझे ऐसा लगता है कि सरकार से हमेशा पंगा हो सकता है। सवाल यह है कि क्या करना चाहिए? राहु की अंतर्दशाएं चल रही है, समय तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं। दिसंबर 2023 तक सावधान रहें, बड़ी हानि होने की संभावना है। करना क्या चाहिए? इस समय रुद्राभिषेक करें, हर महीने एक बार रुद्राभिषेक करा लिया करें तो पत्नी का स्वास्थ्य और खुद का काम काफी बेहतर होगा। परिवार की चिंताएं दूर होंगी, अन्यथा परिवार की चिंता, पत्नी का स्वास्थ्य और काम धाम में बाधा लगातार बनी रह सकती है। प्रतिभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ बता दें। ये 8 फरवरी 2014। जन्म समय 8:15। सवेरे 8:15। हाँ, सुबह। जन्म स्थान रायपुर। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, उसका थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं रहता है और थोड़ा बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन है।
तो उसके बारे में जानना चाहती हूँ कि हाँ उसका पढ़ाई लिखाई में लाइफ कैसा है। अभी किस क्लास में है बच्ची? हाँ अभी बच्ची किस क्लास में है? अभी क्लास 3 में ही है। क्लास 3 में है। और इस बच्ची का भाग्य जानना चाहते हैं। इस बच्ची का जन्म लग्न मिथुन राशि, इसकी वृषभ लग्न में बुध। बच्ची बहुत सेंसिटिव है, मगर भाग्य स्थान में मंगल शनि राहु जीवन में संघर्ष फिर भी देते हैं। सवाल है कारण क्या है? इस बच्ची के अंदर डाइवर्शंस काफी जाते हैं, क्लासरूम में टेंशन बिल्कुल नहीं है, इसके चलते इसकी पढ़ाई में काफी परेशानी है। इस समय शुक्र की दशाएं चल रही हैं, कुछ केमिकल लोचा है। शुक्र की दशाओं में आमतौर पर जातक जो है वो बहुत ज़्यादा स्टैग्नेशन यानी स्थिर हो जाता है, जड़ हो जाता है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, काम में मन नहीं लगता, सुबह में गुस्सा आता है, वजन ये बढ़ता है या घटता है, बाल कम होते हैं। मतलब कुल मिलाकर के समय बहुत अच्छा नहीं। अगस्त 2023 तक परेशानी है, उसके बाद इसका समय अच्छा रहेगा। आपका बड़ा प्रश्न ये है कि ये बच्ची क्या करेगी। तो देखने की बात यह है कि 2022 से 2029 7 वर्ष, और इस समय ये शुक्र की अंतर्दशा चलेगा। मतलब एग्जैक्टली 9, 10, 11 इसका काफ़ी ज़्यादा पैनिक होने वाला है, यानी खराब होने वाला है। इसके बाद राहु की दशा चलेगी। मतलब इस बच्ची को करियर बड़ी सावधानी से बनाना चाहिए। क्या करें जिससे सब कुछ अच्छा हो? 4 कैरेट का पन्ना, 4 कैरेट का उपल धारण करें, शुक्रवार का व्रत करें, भगवान भगवती दुर्गा की पूजा करें तो कल्याण होगा। तो दोस्तों अब इसी के साथ अब आपसे विदा लेते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।